उर्मिला जो खुटमिली की रहने वाली हैं, बसूर जाति से आती हैं। 60 साल से ज़्यादा उम्र भी हो चुकी है, लेकिन गांव में छुआछूत का आलम यह है कि वो अगर दुकान पे जाती हैं तो दूर से सामान दिया जाता है। अगर बच्चे छुप जाते हैं तो उनको नहलाया जाता है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी दलितों के साथ ऐसा व्यवहार आज भी गांव में हो रहा है। आप झूठ मान सकते हो, लेकिन ये बात झूठ नहीं है, क्योंकि जिसके साथ ये घटना होती है हर रोज, जो इस दंश को झेलते आए हैं पिछले 60 साल से, वो उर्मिला आज हमारे साथ हैं। हम उर्मिला से ही जानेंगे कि उनके साथ कैसे छुआछूत होती है, क्या माहौल है। और उर्मिला को आज तक पेंशन तक नसीब नहीं हुई है। तो ये बात जो मैंने आपको बताई ये सच्चाई है, क्योंकि ये बात उर्मिला कह रही है। हमारे साथ उर्मिला है, उर्मिला से बात करें। उर्मिला बताइए, क्या माहौल है आपका, कैसे छुआछूत होती है? ये छुआछूत ऐसी होती है कि जो जाते हैं आते हैं डगर में मिल जाती हैं तो ऐसे ऐसे दाब के 2-3 चलती हैं आपकी दूर दूर। और हम दुकान उकान में जाते हैं तो मतलब चीज बत लेना है तो आप ऐसे दे देते हैं दूर से। अब छुआछूत यही है। और आपका कोनो सामान है कोई लेना है किसी औरत से तो वो मांगा है हमने तो उन्हें दूर से डाल दिए। ये छुआछूत। अगर आपको कोई चीज की जरूरत पड़ी और आप दुकान पे सामान लेने गए तो क्या व्यवहार होता है आपके साथ? आपके साथ ये व्यवहार होता है कि तकरी है तो तकरी में सामान धर देते हैं। हाँ, और हम भी जाते हैं जो तकरी उनकी रखी तो हम भी उनकी तकरी में डाल देते हैं। हाथ से चीज लेना देना नहीं करते हैं। शरीर से स्पर्श नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीर से स्पर्श ना होना और अगर बाई चांस आपके शरीर से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर छुप गया तो क्या होगा? तो वो नहाना धोना पड़ेगा। वो नहा धो के अंदर जाते हैं। कोई कुछ समय का होते तो गाली गलौज करने लगे फिर अपन गाली गलौज करने लगे। ये है कि हम गाली गलौज किसी ने किए नहीं है। हाँ, तो ये उनके बेटे हैं। क्या बता रहे थे आप, थोड़ा बताइए कैसा होता है आप जो बता रहे थे? ये जैसे हाथ लग गया या छुप गए धोखे से तो जैसे कोई गुस्सा वाला है बदतमीजी वाला तो गाली गलौज करता है। और नहीं वैसे कुछ लोग होते हैं जो उन लोगों को चलो हटाओ इसको रहने दो इसको तो अपना चले जाते हैं फिर नहाते धोते हैं। तो ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, जो लोगों के बयान आप सुन रहे हैं, जो लोगों की मुंह की बात सुन रहे हैं, ये कोई बनावटी बात नहीं है, ये सच्चाई है। और हर दिन ये दलित परिवार रोज इस दंश को झेलते हैं। कहने के लिए तो आज़ादी के 75 साल हो गए, लेकिन जो छुआछूत भेदभाव है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। आखिर इस देश से ये छुआछूत नाम की बीमारी कब जाएगी? जब ये छुआछूत होती है तो ये छुआछूत ना केवल शारीरिक स्पर्श की, क्योंकि इतना तक माहौल है कि शरीर नहीं टच होना चाहिए, और शरीर छुप गया तो फिर नहाना पड़ेगा। इतने अछूत हैं हम, इतने अछूत हैं हमारे लोग, जिनके साथ आज भी इस तरीके का व्यवहार होता है। सोचो अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार हो तो आपको कैसा लगेगा। आप भले अच्छी अच्छी जगह पे रहते हो, अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं और आपको लगता हो कि दुनिया बहुत बदल गई है, लेकिन सच्चाई बहुत कुछ और है, जो तब पता चलती है जब आप किसी गांव में जाएंगे और किसी दलित परिवार के साथ बैठेंगे और फिर उससे उसकी कहानी को सुनेंगे। आज उर्मिला जो हमें बात बता रही है, क्योंकि उर्मिला को आज तक पेंशन तक नसीब नहीं हुई है। सरकार तो कहती है हमने सरकारी योजनाएं चलाई हैं, इतने लोगों को दे रहे हैं। उर्मिला आप बताइए, आप तक पेंशन क्यों नहीं मिली है आपको? अब पता नहीं, कह रहे हैं कि उम्र नहीं है तुम्हारी तो हमको पेंशन नहीं मिल रही है। क्या क्या योजना का लाभ मिला है अब तक? कुछ लाभ नहीं मिला। इतने प्रधान बने, आपको कुछ योजना का लाभ मिला? आप कभी मांगने गए? कि कॉलोनी है बस एक मिली है, बस इसके बाद कोई चीज नहीं मिली। आप कभी मांगने गए उनसे? कई लिख लिख के ले गए हैं, कागज तो कई बार दिए, आए नहीं है लौट के। और मतलब एक बात बताओ, लोग वोट मांगने तो आते हैं ना? हाँ आते हैं। तब क्या बोलते हैं? तब तो फिर हाथ मिलाएंगे, भी हाथ पे जोड़ते हैं, पैन पर जाते हैं तो ले लो वोट, ले लो वोट, हम तुमको देंगे, ऐसा करेंगे, ये देंगे वो देंगे। कोई कुछ नहीं देता है। मतलब वोट में छूत नहीं है? वोट में छूत नहीं है, खूब पैन पड़ते हैं आके। और वोटने के बाद वोट जहाँ से वोट पड़ गया, जीत गई हो हार गई हो, जो हो गया हो, तो बस दूर रहो दूर रहो दूर रहो, छू जाएंगे। टस हो गया तो ले आओ। मैं इतनी बची छोड़िए। तो उर्मिला, आपकी जिंदगी के इतने साल गुजर गए, कैसे कैसे दिन देखे आपने?
अब बाबूजी हम तो ऐसे दिन देख रहे हैं कि ये छुआछूत थी आपकी, ये कभी खत्म होगी कि ऐसी बनी रहेगी? ये समाचार खत्म हो सके कि खुटमिली में नहीं खत्म होगी। यहाँ खत्म नहीं होगी? यहाँ खत्म नहीं होगी। काहे नहीं बड़ी होगी? छूत होती है। काहे खत्म नहीं होगी? वे ऐसे यहाँ पर लोग हैं कि खत्म नहीं करेंगे भी। अच्छा, हाँ। आपकी मांग क्या है? आज आपकी कहानी बहुत लोग देख रहे हैं, तमाम लोगों तक आपकी बात जा रही है। आपको, उर्मिला को आज तमाम लोग, दुनिया के लोग देख रहे हैं। उर्मिला क्या चाहती हो आप? क्या मांग है आपकी? अब क्या मांगी बाबूजी, थोड़ी दिन की जिंदगी है तो अब क्या मांगे किसी बुराई के। की क्या चाहती हो? बुराई क्या? अब ये चाहते हैं कि आपकी बुराई ना होना चाहिए भाई। छूत ही तो कौन, हम तो छूत है ही हैं। कोई दूसरा छूत हो जाए। तो ये उर्मिला हैं जो कह रही हैं कि साहब थोड़े दिन की जिंदगी बची है, हम तो छूत हैं ही हैं, अछूत बने रहेंगे, हमारी किसी से बुराई ना हो जाए, क्योंकि हम किसी की बुराई लेके मरना नहीं चाहते। बहुत बेहद मुसीबतों में जीती हैं, छुआछूत का रोज दंश झेलती हैं। इनका बेटा जो अभी बात कर रहे थे, और ये गरीबी के हालात में है, बसूर समुदाय से आते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो भी काम मिलता है करते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आपको चाहिए क्या, तो बोलेंगे साहब अपने अपनी ज़िंदगी काट ली, गुजर गई, आप बुढ़ापे में, हम किसी से बुराई नहीं चाहते, क्योंकि अगर हमने कोई आवाज़ उठाई तो फिर हमारी बुराई होगी और फिर हमें गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए वो सुरक्षा कौन करेगा? हम अछूत हैं तो अछूत बने रहेंगे, वो बड़े आदमी बने रहें, हम ऐसी अछूती की ज़िंदगी जी लेंगे, लेकिन हम किसी की बुराई अब करना नहीं चाहते, क्योंकि हम बुराई लेकर के मरना नहीं चाहते। सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई। हमारी पहली चीज तो ये मैं अपील करना चाहूंगा जिला प्रशासन से, ऐसे परिवारों को चिन्हित करते हुए जिन तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंची, क्योंकि सरकार भी चाहती है, सरकार की गाइडलाइन भी है कि अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचे, दलितों तक, वंचितों तक ये आवाज पहुंचे। ये दलित बसूर समुदाय से आने वाला परिवार, उर्मिला और उनका पूरा परिवार बेहद गरीबी की हालत में जी रहा है, उसको भी तमाम योजनाएं चाहिए जो इसके वो पात्र है। तो हमारी अपील है कि उन योजनाओं का उनको लाभ दिलाया जाए और उनके साथ जो छुआछूत भेदभाव है वो खत्म हो, इनको सरकारी योजनाओं से लाभ मिले, ताकि इस जिंदगी के आखिरी पड़ाव को इज्जत और सम्मान के साथ तो जी सकें। आज न केवल उर्मिला बल्कि तमाम दलित महिलाएं इस तरीके के दंश को झेलते हुए जी रही हैं, और उनकी कोई ख्वाहिश भी नहीं है, एक ही ख्वाहिश है कि हम किसी से बुराई लेके मरना नहीं चाहते, हम इज्जत और सम्मान के साथ जीना चाहते हैं। हम अछूत हैं, अछूत बने रहेंगे, अपने घर पे रहेंगे, हम बुराई नहीं लेके जीना चाहते, हम इज्जत और सम्मान के साथ जीना चाहते। ऐसी तमाम संघर्ष करती दलित महिलाओं की कहानी को आप सुनेंगे तो आपके दिल जरूर थमेंगे, क्योंकि आप जिस दुनिया को देखते हैं, एक अदृश्य भारत और भी है इस भारत के अंदर, जिसके रहने वाले लोग हमको दिखाई नहीं देते हैं। उर्मिला जैसे लोग उसका एक वानगी है, जिनके साथ हर दिन ये घटनाएं होती हैं, हर दिन छुआछूत का दर्द झेलते हैं। ऐसी तमाम महिलाएं हैं जिनकी स्टोरी शायद आप तक आ नहीं पाई होगी। तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरीके के विषय को शायद ही आपके सामने रखे, क्योंकि उसको भी तो छूत लगती है। तो ये छुआछूत का दंश हमारे लोग कब तक झेलेंगे, उनको कब सम्मान की जिंदगी मिलेगी? 75 साल तो बीत गए, क्या अब भी भारत के संविधान की दिए प्रस्तावना गांव में और इन दलित परिवारों के लिए यथार्थ साबित हो पाएगी, या अभी भी इसमें वक्त लगेगा और तमाम उर्मिला जैसी महिलाएं इस दुनिया से निकल जाएंगी, लेकिन छुआछूत कब निकलेगा, ये बड़ा सवाल आज भी बना हुआ है। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।